हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बायोलॉजी का, जो कि है रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट इसमें हम सभी चीज़ें कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की बात करें तो वह किसने की थी। विलियम हार्वे ने 1628 में इसकी खोज की थी। ठीक है। और नेक्स्ट है, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा। फर्स्ट है खुला परिसंचरण तंत्र और सेकंड है बंद परिसंचरण तंत्र। अब बात करते हैं सबसे पहले खुला परिसंचरण तंत्र की। इसमें जो रुधिर होता है वह ऊतकों व अंगों के सीधे संपर्क में होता है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा मोलास्का संघ के जंतुओं में। ठीक है। अब बात करते हैं बंद परिसंचरण तंत्र की। इसमें रुधिर हृदय और वाहिनियों तथा कोशिकाओं में बहता है। ओके, जैसे कि एनिलिडा संघ एवं कशेरुकी इसका एग्जाम्पल है। और यह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है इसमें एक चक्रीय परिसंचरण तंत्र। यह सरीसृपों मत्स्य उभयचरों में होता है। मत्स्य में यह द्विकोष्ठीय हृदय होता है और उभयचरों में यह त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बी द्विचक्रीय परिसंचरण। यह सरीसृपों पक्षियों स्तनधारियों में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब बात करते हैं रक्त का संगठन की। यदि रक्त के संगठन की बात करें तो इसमें फर्स्ट होता है प्लाज्मा, जो कि 55% होता है, और सेकंड होता है रक्त कोशिकाएं, जो कि 45% होती हैं। ठीक है। यदि प्लाज्मा की बात करें तो इसमें पानी 90% प्लस अन्य पदार्थ 10% पाए जाते हैं। रक्त कोशिकाओं में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है। आरबीसी बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा होता है, और उससे कम प्लेटलेट होती है, सबसे कम डब्ल्यूबीसी होता है। बात करते हैं प्लाज्मा के पॉइंट की। प्लाज्मा के अन्य पदार्थ 10% में प्रोटीन, सोडियम आदि के अलावा फाइब्रिनोजोन प्रोटीन पाई जाती है। यदि इसके काम की बात करें तो यह रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। और प्लाज्मा के यदि कार्य की बात करें तो इसका कार्य ताप का नियंत्रण करना और घाव को जल्दी से बढ़ना, इसका काम होता है। अब बात करते हैं आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाएं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें यह रक्त में 90% होती है और इसकी लाइफ जो होती है 120 डेज होती है। ठीक है। और इसका निर्माण की बात करें तो बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में यह निर्माण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यदि इसकी मृत्यु की बात करें तो प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है यदि इसके कार्य की बात करें तो ऑक्सीजन एंड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आरबीसी की कमी से होने वाले रोग। कौन कौन से रोग हो सकते हैं आरबीसी की कमी के कारण। फर्स्ट है एनीमिया, जिसे अरक्तारा बोलते हैं, और सेकंड है पीलिया, जिसे जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, ये रोग इससे हो जाते हैं। अब बात करते हैं अब डब्ल्यूबीसी की अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं की। पॉइंट टू पॉइंट इसे भी कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है यह रक्त में सबसे कम होती है और इसकी जो लाइफ है 6 से 7 दिन तक होती है। और यदि इसके निर्माण की बात करें तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है एंड मृत्यु इसकी रक्त में ही हो जाती है। अब बात करते हैं इसके कार्य की। यदि इसके कार्य की बात करें तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना इसका मुख्य कार्य होता है, और सेकंड है रोगाणुओं से रक्षा करना भी इसी का कार्य होता है, और घाव बढ़ने का कार्य भी इसी का ही होता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार की। फर्स्ट होती है लिम्फोसाइट्स। यदि लिम्फोसाइट्स की बात करें तो वे श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारियों से रक्षा करती है अर्थात बीमारी से बचाती है। और सेकंड है इसमें मोनोसाइट, घाव भरने का काम करती है। मोनोसाइट का यह मुख्य कार्य होता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, WBC की कमी से होने वाले रोग। इसमें फर्स्ट है एड्स, जो HIV के कारण होता है, और सेकंड है इसमें ब्लड कैंसर। अब बात करते हैं इसमें नोट पॉइंट की। विटामिन ए रक्त में WBC को बढ़ाता है। जो विटामिन ए होता है वह रक्त में WBC को बढ़ाने का कार्य करता है। यदि WBC घटता है तो ल्यूकोमिया होता है, और यदि WBC बढ़ता है तो ल्यूकेमिया हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, रक्त में इसकी संख्या 4.5 से 6 लाख पर लीटर होती है, ठीक है। और यदि इसके कार्य की बात करें तो शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकना इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चिकनगुनिया या डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा में कमी आ जाती है, ठीक है। डेंगू की यदि बात करें तो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से यह हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। अब बात करते हैं इसके नोट पॉइंट की। मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। अब बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। फर्स्ट है, रक्त का परिसंचरण करती है। कौन कौन करती है? इसमें धमनी है जिसे आर्टरीज बोला जाता है, सेकंड इसमें शिराएँ होती है जिसे वेन्स बोलते हैं, और थर्ड है केशिकाएँ जिसे कैपिलरी बोला जाता है। अब बात करते हैं धमनी के कार्य की। इसके कार्य की बात करें तो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को ले जाना। कहाँ ले जाती है? लंग्स से हृदय तक, ओके। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। कहाँ से? अंगों से लंग्स तक, ये उल्टा कार्य करती है, इसलिए अपवाद बोला गया है। अब बात करते हैं शिराओं की। यदि शिराएँ की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? अशुद्ध रक्त ले जाती है। कहाँ से? ऑर्गन से लंग्स तक, और इसमें एक अपवाद भी है। इसमें क्या अपवाद है? पल्मोनरी शिराएँ शुद्ध रक्त ले जाती है लंग्स से हार्ट तक, ये उल्टा होता है, ठीक है, इसलिए अपवाद है। अब बात करते हैं केशिकाएँ की कार्य की। यह धमनियों एवं शिराओं को आपस में जोड़ती है। कौन? कोशिकाएँ, ये इसका कार्य होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।